आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। जो आप लोगों को परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है क्षेत्रमिति के बारे में। तो देखिए, क्षेत्रमिति आप लोग का केवल दो ही भागों पर टिका है। किस पे? एक तो होता है, मान लीजिए आपका होता है एरिया। क्या होता है? एरिया। और एक क्या होता है आपका? वैल्यूम। वैल्यूम। एरिया को क्या कह सकते हैं हम लोग? एरिया को कह सकते हैं हम लोग 2D। ऐसे क्या कहते हैं हम लोग? 3D। ठीक है। इसमें एरिया को हम लोग कहते हैं 2D, जिसमें आता है क्या आपका? लंबाई आता है, और क्या आता है आपका? चौड़ाई आता है। इसमें क्या होता है आपका? लंबाई आता है, चौड़ाई आता है, और क्या आता है आपका? ऊंचाई आता है। तीनों आता है, तीनों चीज़ आता है। देखिए, सबसे बेस्ट चीज़ क्या है? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या? त्रिभुज। 2D में क्या आता है? त्रिभुज आता है। ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका? आयत आता है। क्या आता है? आयत आता है। फिर क्या आता है आपका? वर्ग आता है। क्या आता है? वर्ग आता है। फिर उसके बाद क्या आता है आपका? वृत्त आता है। फिर उसके बाद क्या आता है आपका? अर्धवृत्त आता है। क्या आता है? अर्धवृत्त आता है। ये सब क्या आता है आपका? 2D में आता है। तो लाइन वाइज लाइन हम लोग पढ़ना आज से शुरू करेंगे, ठीक ना। और 3D में क्या आता है आपका? बेलन आता है, बेलन। ठीक है, आपको पता होगा बेलन आता है। फिर आपका क्या आता है? शंकु आता है आपका। ठीक है। फिर क्या आता है आपका? आपका आता है इसमें गोला आता है। क्या आता है? गोला आता है। फिर उसके बाद आपका अर्ध गोला आता है, ठीक ना। फिर उसके बाद आपका क्या आता है? घन आता है। घन, जो आप लोग नाम सुने होंगे घन का, घन आता है। फिर घनाभ आता है। ऐसे ऐसे ये चीज आता है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज किसे कहते हैं? देखिए, त्रिभुज हमारी 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, जिसमें एक कोण, देखिए त्रिभुज में क्या होता है कि देखिए, त्रिभुज में मैक्सिमम एक समकोण बन सकता है। क्या? एक कोण 90 डिग्री का हो सकता है, और या तो तीनों कोण क्या हो सकता है? न्यून कोण हो सकता है। न्यून कोण यानी कि 60 डिग्री तक, नहीं 90 से कम न्यून कोण। ध्यान दीजिएगा। तो जैसे मान लीजिए आपका 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, जिसमें एक कोण क्या हो गया आपका? 90 डिग्री का हो गया। एक कोण 90 डिग्री का हो गया, तो बाकी 2 कोण कितना कितना का हो जाएगा? 45 डिग्री का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के, एक चीज याद रखिएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ए प्लस बी प्लस सी, तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। आप कोई पूछ दे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब क्या बोलेंगे हम लोग? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ठीक ना। अब आइए, जो चीज़ आपको बताए हैं हम, वो चीज़ आपको दिखाते हैं, ठीक ना। वो चीज़ आप लोग लिख लीजिए बढ़िया से। देखिए, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये चीज नोट कर लीजिए आप लोग। फिर सेकंड क्या है? 3 त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जो आपको हम बताए हैं। एक त्रिभुज में अधिकतम एक समकोण तथा 3 न्यून कोण यानी 90 से कम हो सकते हैं। जैसे क्या? किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा तथा अंतर में छोटा होता है। इसका मतलब समझ रहे हैं? देखिए, इसका मतलब समझिए आप लोग। हम क्या बोले हैं? ये क्या बोल रहा है आपका कि किसी त्रिभुज में अधिकतम एक समकोण, यानी एक समकोण हम बताएं आपको 90 डिग्री का होता है, तो 3 न्यून कोण हो सकते हैं। यानी कि 3 न्यून कोण मतलब कि ये है ना, तो तीनों भुजा कितने कितने का हो सकता है? 60 डिग्री का हो सकता है। कितने का? 60 डिग्री का हो सकता है। न्यून कोण का मतलब ये होता है, ठीक ना। अब बोला है कि 2 भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा, यानी कि जैसे मान लीजिए ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है,
तो दो भुजा को अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 होगा। किससे, इससे तीसरा भुजा से बड़ा है कि नहीं बड़ा है? वही कहने का मतलब कि दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा और दो भुजा का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होगा। अब 4 में से 3 घटेगा कितना आएगा, 1 आएगा, जो 5 से छोटा है कि नहीं छोटा है, छोटा है ना, वही बात कर रहा है। आइए देखते हैं त्रिभुज का क्या देखेंगे, त्रिभुज, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक ना। देखिए ये मान लीजिए आपका क्या है, एक त्रिभुज है, ठीक है, ये क्या है, ये त्रिभुज है आपका। अब त्रिभुज का हम लोग क्या देखेंगे, क्षेत्रफल देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम आपको बताए हैं अभी कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। देखिए ये बीच में से ऊंचाई क्या है आपका, यच है, क्या है आपका, यच है। और तीनों भुजा क्या होता है आपका, तीनों भुजा इसमें क्या होगा आपका, समान होगा, ए। तीनों भुजा क्या होगा आपका, इसमें समान होगा, ठीक ना। तो ध्यान से आप लोग देखिए, ठीक ना। अब देखिए तीनों भुजा का आपका कोण क्या होगा, इसमें आपका कोण क्या होगा, कोण क्या होगा इसमें आपका, तीनों भुजाओं का कोण समान होगा, एकदम 60-60 डिग्री का होगा। तीनों भुजाओं में क्या होगा आपका, 60-60 डिग्री का होगा। अब देखिए त्रिभुज के प्रकार पढ़ते हैं। त्रिभुज के प्रकार, फर्स्ट क्या होता है, समबाहु त्रिभुज, सेकंड क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज, थर्ड क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज और फोर्थ क्या होता है, समकोण। तो इसको हम लोग बारी बारी से एक एक को अच्छी तरह से पढ़ते हैं। आइए फर्स्ट देखते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समबाहु त्रिभुज की सभी कोण तथा सभी भुजा बराबर होती है। ध्यान दीजिए, सभी कोण और सभी भुजा, ये क्या है आपका, भुजा है, ये क्या है आपका, भुजा है। ये तीनों बराबर होगा, समान होगा। और सभी कोण, ये क्या है आपका, कोण है, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, तभी टोटल 180 डिग्री होगा। तो वही करने की कोशिश कर रहा है कि सभी भुजा और सभी कोण क्या होती हैं, समबाहु त्रिभुज में बराबर होती हैं, ठीक ना। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, क्षेत्रफल देख लीजिए आप लोग। क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 a भुजा का स्क्वायर यानी कि वर्ग मीटर। क्षेत्रफल में हमेशा क्या होता है, वर्ग मीटर होता है, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई उसका क्षेत्रफल होता है, ठीक ना। ये क्या हुआ आपका, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ, √3/4 भुजा का स्क्वायर, ठीक ना। और समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई क्या होता है, वो ध्यान दीजिए आप लोग, √3/2 इंटू भुजा मीटर, ठीक ना। ये होता है आपका समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई होता है, ठीक ना। अब आपका आ गया समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होता है आपका, a/2√3। ये क्या हुआ आपका, अंतःवृत्त की त्रिज्या हुआ आपका, ठीक ना। अंतःवृत्त समझिए आप लोग, यहाँ पे अंतःवृत्त, अंतःवृत्त में मतलब कोई भी यहाँ पे कोई वृत्त दे दे, यहाँ पे क्या कर दे, यहाँ पे आपका कोई यहाँ पे वृत्त, अंतःवृत्त दे दे, अंतःवृत्त। और इसकी त्रिज्या क्या होगा, इसकी त्रिज्या क्या होगा वो बोल रहा है। तो त्रिज्या क्या होगा आपका, मतलब भुजा बटा में 2 और √3। ये ए का मतलब लोग समझ रहे हैं ना, ए का मतलब भुजा, ठीक ना, ए का मतलब भुजा। अब देखिए आपका क्या है, समबाहु त्रिभुज के बाह्यवृत्त की त्रिज्या। बाह्यवृत्त की त्रिज्या क्या होगा आपका, a/√3 होगा, ठीक ना। बाह्यवृत्त समझिए आप लोग, बाह्यवृत्त करने का मतलब क्या है, ये आपका बाह्यवृत्त, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका बाह्यवृत्त, ठीक ना। मैंने बाहरी वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है, बाहरी वृत्त की त्रिज्या, ठीक ना। ऐसे ये त्रिज्या कहीं से काट दीजिए, त्रिज्या ही होता है। परिधि पर कोई भी रेखा काटती है उसको त्रिज्या ही कहते हैं, वो हम आपको बताएंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको हम, ठीक ना। ये हुआ आपका। अब देखिए विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज की सभी कोण तथा सभी भुजा बराबर नहीं होती हैं। सभी कोण तथा सभी भुजा बराबर नहीं होती है। जैसे मान लीजिए आपका अगर ये ए है तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, ठीक ना। कोई भी आपका बराबर इसमें नहीं होगा। अब कोण कैसे कैसे हो जाएगा आपका, कोण कैसे कैसे हो जाएगा आपका, मान लीजिए ये ए है तो ये क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। कोण भी क्या हो जाएगा आपका, अलग अलग ही हो जाएगा, ठीक ना, अलग अलग ही कोण हो जाएगा आपका, ए बी सी हो जाएगा। अच्छा अब इसमें देखते हैं आप लोग को, आप लोग ये देखिए इसमें कि अब देखिए विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो
तो देखिए ध्यान से देखिए आप लोग क्या हो जाएगा, यस यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। ये क्या हो गया आपका विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, जहाँ यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ध्यान दीजिएगा यस का मान कैसे निकलेगा, ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2 से भाग करेंगे तो यस का मान निकल जाएगा, और यस की जगह यस का मान, ए की जगह ए का मान जो दिया रहेगा वो, बी की जगह बी का मान जो दिया रहेगा वो, सी की जगह सी का मान जो दिया रहेगा वो रख के निकाल देंगे विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। इसमें सभी कोण और सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर नहीं होती हैं, ध्यान दीजिएगा इसको आप लोग। अच्छा तीसरा का आ जाइए, तीसरा क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं समान हो तथा एक भुजा असमान हो, और दो कोण भी समान हो तथा एक कोण असमान हो। ध्यान दीजिए इसकी दो कोण क्या हो, समान हो, एक कोण असमान हो। अब जैसे मान लीजिए दो भुजा समान हो और एक भुजा असमान हो, ऐसे, ठीक ना, दो भुजा समान हो एक भुजा असमान हो, ये कहने का मतलब, ठीक ना। अब आइए देखते हैं इसका क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, देखिए ऐसे नहीं कर सकते हैं, यस यस माइनस ए, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यही ना होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे भी लिख सकते हैं, यस और यस माइनस ए का स्क्वायर और यस माइनस बी, क्योंकि यस माइनस ए, यस माइनस ए, यस माइनस ए का स्क्वायर, ये हो गया आपका, ठीक ना। और इसमें यस कैसे निकलेगा, यस कैसे निकलेगा, ए प्लस बी बटा में 2, या तो कर सकते हैं ए का स्क्वायर प्लस बी बटा में 2, यस निकल जाएगा आपका आराम से, ठीक ना, उसको रख देंगे। अच्छा अब देखते हैं फोर्थ नंबर, समकोण त्रिभुज देखते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण हमेशा क्या होता है आपका 90 डिग्री का होता है। इसको आपको बताने की जरूरत नहीं है समकोण त्रिभुज को, ठीक ना। इसमें क्या मान लें हम, इसमें देखिए मान लीजिए इसमें आपका ये ए है, ये बी है, ये क्या है आपका सी है, ठीक ना। समकोण त्रिभुज में ऐसे होता है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, आपका एक कोण 90 डिग्री का होता है और दूसरा कोण 45 का, तीसरा कोण 45 का हो जाएगा, ठीक ना। या तो 30 का हो जाएगा, 60 का हो जाएगा, या तो 60 का हो जाएगा, 30 का हो जाएगा, ऐसे मतलब कि दो कोण हो जाएंगे, ठीक ना। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये क्या हो गया आपका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब आइए देखते हैं हम लोग प्रश्न, क्या देखते हैं, प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न क्या है, एक त्रिभुज के दो कोण 70 अंश व 45 अंश है, तो त्रिभुज के तीसरे कोण का मान क्या होगा, तीसरे कोण का मान क्या होगा। देखिए हम आपको बताएं त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180। तीनों कोण जैसे में ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री का होता है। तो दो कोण दिया है, एक 70 डिग्री का दिया है और एक 45 डिग्री का दिया है, और तीसरा कोण पूछ रहा है कितना, तीसरा कोण पूछ रहा है कि कितना डिग्री का होगा। तो बस इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 70 में 45 जोड़ दीजिए तो 5 और 7 4 11, 115 डिग्री हुआ। अब प्लस क्या है सी है बराबर 180, ठीक ना। तो यहाँ पे सी बराबर, अगर सी बराबर निकालेंगे तो 180 माइनस 115, इसको घटा देंगे कितना आ जाएगा आपका 10 में से 5 जाएगा तो 5, और 7 में से 1 जाएगा तो 6, और 1 से 1 कट जाएगा, यानी 65। डी नंबर आपका सही है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 45 है, तो त्रिभुज के तीसरे कोण का मान क्या होगा। एक कोण का मान कितना है आपका 45 है, तो त्रिभुज का तीसरे कोण का मान क्या होगा। देखिए समकोण त्रिभुज कैसे बनता है, ऐसे बनता है, जिसका एक कोण कितना होता है 90 डिग्री होता है, और दूसरा कोण कितना दिया है, त्रिभुज का एक कोण कितना दिया है 45 दिया है। मान लीजिए ये आपका 45 दे दिया, ठीक ना। आपसे पूछ दिया कि कोण सी क्या होगा, बोला है ना कि ए तीसरे कोण का मान बताइए, तीसरे कोण का मान। तो कुछ मत करिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो एक कोण कितना है 90 डिग्री है, और एक कोण कितना है 45 डिग्री है, तो तीसरा कोण पूछ रहा है, ठीक ना। बस इन दोनों को जोड़ दीजिए, 5 9 4 13, 135 डिग्री है प्लस सी, ठीक ना।
और बराबर क्या है आपका 180। अब कुछ मत करिए, सी बराबर 180 है, इसको 75 कर दीजिए इधर तो 135 हो जाएगा, जब घटाएंगे तो कितना आएगा 45 डिग्री। बी नंबर आपका सही है। यदि किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 4 तथा 3 है तब त्रिभुज का कर्ण क्या होगा? त्रिभुज का कर्ण क्या होगा? ध्यान दीजिए, समकोण त्रिभुज बोला है, समकोण त्रिभुज का एक कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 4 दे दिया है, ये 3 दे दिया है, 4 और 3 दे दिया है, और ये कर्ण पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण बराबर क्या होता है? आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक ना। आधार का वर्ग बराबर लंब का, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक ना। यानी कि इसको बोल सकते हैं हम AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ये बोल सकते हैं, ठीक ना। आधार कितना दिया है आपका? आधार दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर, और लंब दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर। 3 3 के 9 प्लस 4 4 के 16, ठीक ना। AC का स्क्वायर बराबर, तो AC का स्क्वायर बराबर 16 और 9 कितना होता है आपका? 25 होता है। इसको हटाएंगे, वर्ग को हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, ठीक ना। और रूट से जब बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यानी कि आपका कर्ण कितना है? सी नंबर ऑप्शन सही है, कर्ण आपका 5 है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं, लेकिन त्रिभुज का तो हो गया, उसके बाद त्रिभुज से कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे। उसके बाद हम आपको सेकंड ले चलेंगे आपको आयत पे। देखिए, आपको त्रिभुज हम पढ़ा दिए, अब हम पढ़ाएंगे आपको आयत से रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का ये सब लेके चलेंगे। उसके बाद आपका वर्ग ले चलेंगे, फिर वृत्त, फिर अर्धवृत्त, ठीक ना। ऐसे लेकर फिर 3D पे चलेंगे, ठीक ना। तो आप लोग बने रहिए, हमारे पार्ट 2 में आइए आप लोग, ठीक है।